ये सूप लेके आई हूँ आपके लिए, बेहतर फील करेंगे। और ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े इसको। फिर से आप बेटी की तस्वीरें देख रहे हैं ना? इसी की वजह से आपका ये हाल हुआ है। पर आप बाज नहीं आएंगे, है ना? अच्छा, ये सूप पी लीजिएगा। पी लूंगा। पता नहीं तुम बदली हो या मेरे हालात। देखा आफिया, देखा आपने अपने भाई की हरकत। जिसने उनकी पेट में खंजर घोंपा, उसी की तस्वीरें देख देख के तड़प रहे। मैं जानती हूँ भाभी, ये बात बहुत तकलीफ दे, लेकिन वो उनकी बेटी है, वो उससे मुंह कैसे मोड़ सकते हैं? वो कुछ भी कहें, कुछ भी समझे, लेकिन सारा सारा अब मेरे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखेगी। और ये मेरा आखिरी फैसला है। सुन लो कान खोलकर। भाभी, आपका कोई भी फैसला हो, लेकिन ये बात भाई के सामने मत कीजिएगा। बहुत तकलीफ होगी उन्हें। इतनी मुश्किल से तो उस हालत से वो बाहर आए हैं। आप ये बात करेंगे तो वो सह नहीं पाएंगे। आखिर उनकी बेटी है वो। बेटी, उसी बेटी का बाप होने की सजा भुगत कर आ रहे हैं वो, लेकिन बाज नहीं आ रहे। कुछ भी हो भाभी, मुझे लगता है कि भाई के सामने आपको सारा के लिए इतनी सख्त बात नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वो खुद उससे मुंह नहीं मोड़ लेते। अरे आ गई तुम? काफी देर से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। बैठो। तो कैसा रहा तुम्हारा सेमिनार? डैड बता रहे थे कि तुम्हारा थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एंड प्रेगनेंसी इश्यूज का रिसर्च पेपर काफी पसंद आया सबको। ये तो सर की आला ज़र्फी है कि उन्होंने रिसर्च पेपर्स में मेरी काफी मदद की, और इस कॉन्फ्रेंस में भी ले जाने का उन्होंने ही मेरा इंतजाम किया था। 3 दिन हो गए आए हुए तुम्हें। ना तुम कॉल अटेंड कर रही हो, न मिलने आई। आज भी अगर मैं ड्राइवर को ना भेजती तो तुमने तो आना ही नहीं था। अरे ऐसा नहीं है, मुझे मिलने आना था और मुझे सर को थैंक्स भी कहना था। अब तुम तो जानती हो कि हॉस्पिटल में इंसान कितना बिजी रहता है, और डॉक्टर्स का काम तो बस सिर्फ काम काम और बस काम। हाँ बिल्कुल, डैड की वजह से इस तरह के काफी तजुर्बात है मुझे। और वैसे भी तुम्हें तो काम करने का बहुत ज्यादा शौक है ना। शौक हो या ना हो, बट किसी मुकाम पे पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। मुझे तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है, तुम इतनी एम्बिशियस हो। हाँ, मैं चाह रही थी कि मेरा खुद का क्लिनिक हो, और स्पेशलाइजेशन के लिए मैं अब्रॉड भी जाना चाहती हूँ। क्या अंकल ने तुमसे कोई बात की है? अरे हाँ, डैड बता रहे थे कि शाजिया काफी इंटेलिजेंट और केपेबल लड़की है, उसे मौका लाजमी मिलना चाहिए। अगर तुम अंकल से कहो तो वो मुझे अपनी लिस्ट में प्रायोरिटी पे रखें। अच्छा, मैंने सुना था कि इशरत आंटी अपनी बहू को लेकर आई थी तुम्हारे क्लिनिक। हाँ आई थी, और उनकी बहू बहुत प्यारी है। मैंने उनका चेकअप किया था, नॉर्मल है, और मैंने उन्हें बताया कि बहुत जल्द गुड न्यूज आने वाली है। यही तो मैं नहीं चाहती। तुम तो मेरी दोस्त हो ना, तुम तो ऐसा कुछ भी नहीं होने दोगी। लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? तुम डॉक्टर हो, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें करना पड़ेगा, इट्स एन ऑर्डर। वो लड़की माँ नहीं बननी चाहिए।
बैठो इधर। सोच रहा था कि तुम कितनी अजीब हो। किस हवाले से? इतना बुरा सलूक करता हूँ तुम्हारे साथ, उसके बावजूद तुम मेरे साथ अच्छे हो। दुख नहीं होता तुम? दुख एक ही बार होता है, उसके बाद तकलीफ नहीं होती। और मैं सोचती हूँ कि आपकी खामोशी से बहुत बेहतर है कि आप मुझसे किसी भी लहजे में बात कर रहे हो, चाहे चाहे गुस्सा क्यों ना कर दें। पत्थर की हो गई। पहले नहीं थी, शायद अब हो गई। जबान दराज। कोई बात नहीं, आज कोई रिएक्शन नहीं मिलेगा। अच्छे मूड में हो, क्योंकि बस अब थक गया हूं मैं अपने आप से। आपका मूड आज अच्छा है तो मैं आपसे एक सवाल कर लूं? घर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। नहीं, मैं पूछना चाह रही थी कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है? क्यों? ये कैसा सवाल है? मैं सोच रही थी कि लंच मैं बना दिया करूं आपके लिए। ये रिवायती बीवियों वाली प्रैक्टिस नहीं मुझ पे आजमा सकते थे, मुझ पे असरअंदाज नहीं होगी। तो क्या हर्ज है अगर मैं आपके दिल तक पहुंच भी ही? सला साहब, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपने मुझे करीब आने का मौका दिया तो आप कभी पछताएंगे नहीं। आप मुझे आजमा के तो देखें सरार। मैं समझ सकती हूँ आप में कितनी तकलीफ है, मेरे साथ शेयर करें, शायद वो बहुत तू बेवफा, तू ही सनम, क्या कर रहा है ऐसी बात है मेरे साथ? और तेरा गम आपके लिए कुछ और ले आऊं? हो दर्द कम। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। इमराना, जाग रहा हूं मैं। आओ बैठो।
डॉक्टर ने बताया कि आप पहले से काफ़ी बेटर हैं, जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। आपकी आंखों में जो सवाल है उसका जवाब ये कि आपकी बेटी अब VIP बन चुकी है। उसको फुर्सत नहीं है हमारे घर आने की, हमें फोन करने की। हाँ, हॉस्पिटल में आई थी वो हमारे दुख का तमाशा देखने के लिए। प्लीज इमराना, इस वक्त मेरा दिल मत दुखा। मेरा दिल तो पहले ही बहुत टूटा हुआ। मैं जानता हूं वो हॉस्पिटल आई थी मुझसे मिलने के लिए। मैं गुनूदगी में था। वो कुछ कह रही थी, रो रही थी, मैं कुछ समझ नहीं पाया। लेकिन बस एक बात अटक गई है कि वो रो क्यों रही थी। मुझे ही क्या पता अब क्यों रो रही थी। शायद इसलिए रो रही हो कि आपके बच जाने का दुख मना रही हो सकता है। कैसी बातें करती हूँ इमराना? अरे वो मेरी बेटी है, वो मेरे जिंदा बच जाने पर क्यों रोएगी? वाह वाह, क्या बात है आपकी अरशद साहब। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आप ऐसा कह रहे हैं। आज उसकी संगदिली की वजह से आप इस हाल को पहुंचे। फिर वो डॉक्टर के पास कब जाना है चेकअप के लिए? सालार ने शाम में मीटिंग फिक्स की है किसी डॉक्टर से, और वो भी शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से। बड़ा डॉक्टर? अरे उसकी फीस कहाँ से आएगी? सारे अखराजात सालार उठा रहा है। ठीक, लेकिन इमराना उन पैसों का हिसाब रखना। सब पैसे चुकाने हैं उसके। वाह अरशद साहब, आपकी अना। अच्छा मुझे ये बताइए, पैसे तो आप लौटा देंगे, लेकिन ये एहसान कैसे लौटाएंगे जो उसने इस मुश्किल वक्त में उस बच्चे ने हमारा साथ देकर किया है, और वो भी उस वक्त जब हमारी अपनी बेटी ने हमारा साथ छोड़ देने का फैसला कर लिया था। क्या बताऊं बेगम साहिबा, साहब जी तो उनसे इतने प्यार से बात कर रहे थे, लेकिन वो तो साहब जी पे गुस्सा ही किए जा रही थी। एक और बात बताऊं बेगम साहिबा, जिस तरह वो साहब जी के साथ सलूक कर रही थी, कोई छोटे बच्चे को भी ऐसे ना डांटे। और बेगम साहिबा वो तो आपके बारे में भी बुरा भला कह रही थी। साहब जी ने कहा जो कहना है मुझे कहो, लेकिन आपको कुछ ना कहो। साहब जी तो चुप हो गए थे। मुझे तो लगा कि कहीं साहब जी इनकी बात मान ही ना ले। ऐसे कैसे मान लेगा? सलार मेरा बेटा है, जो मैं कहूंगी सलार वही करेगा। अब जाओ, अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत दो, जाके कोई काम करो। जी बेगम साहिबा, मैं तो चली जाती हूँ, लेकिन एक और बात बतानी थी आपको। अब वो क्या है? बड़ी बेगम साहिबा, छोटी बेगम साहिबा तो बड़ी ही संगदिल है। कल साहब जी से इस बात पे गुस्सा कर रही थी कि तुमने उनके बाप के लिए इतने पैसे क्यों जाया किए। वो बेगम साहिबा एक और बात बतानी थी आपको, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कैसे बताऊं। बिल्कुल वैसे ही बताओ जैसे अभी सारी बकवास की ना तुमने, ऐसे ही बता दो। हाय अल्लाह जी, मेरी तो जुबान जलती है। बेगम साहिबा आपको तो इतना बुरा भला कह रही थी, और साहब जी को ये भी कह रही थी कि तुम जितनी भी कोशिश कर लो मेरी अजान की तरह नहीं बन सकते। बड़ी बेगम साहिबा, ये अजान साहब वही है ना जिन पे सारा बीबी ने बंदूक तानी थी? परवीन, बस बहुत हो गया, उठो और जाओ यहाँ से।
चलो जी। मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना वादा पूरा करें। दोनों में बस लड़ाई होने ही वाली है। क्या हो गया, परेशान क्यों लग रहे? सालार भाई की कॉल आई थी, कह रहे हैं कि ऑफिस कब आओगे, इतनी मीटिंग्स कैंसिल हो रही हैं तुम्हारी वजह से। कह तो ठीक रहे, ऑफिस में काम का भी तो हर्ज हो रहा होगा ना। यार लेकिन मामू की तबीयत देखो तुम, ज़रूरत है उन्हें। अजान कितना कुछ मैनेज करेगा, उसकी अपनी जॉब है, कितनी छुट्टियां करेगा। हाँ मगर सालार भाई ने कॉल की है, तुम चले जाओ, मैं और अम्मी देख लेंगे। शाम में वैसे भी अजान भाई आ जाते हैं तो मैनेज हो जाएगा। तुम्हारा वहाँ होना ज़्यादा ज़रूरी है। देख लो यार, फिर मुमानी बातें करेंगी कि वक्त पड़ने पर सुफियान चला गया। हो गया सुफियान, वो मेरी अम्मी है। हाँ तो तुम क्या कम बातें करती हो, वो तो फिर तुम्हारी अम्मी है। वो मेरे जैसी नहीं। अच्छा तुम जाओ ना, सालार भाई ने कॉल किए, इंतज़ार कर रहे होंगे। आज बड़ी हिमायत कर रही हो तुम। क्यों ना करूँ, मुश्किल वक्त में साथ दिया उन्होंने तो एहसास तो होगा ही। तुम जाओ, सब हो जाएगा। चलो मैं मुमानी जान को बताता हूँ, ठीक है। आंटी आपने बुलाया? सारा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम मेरे बेटे को कैसे बेवकूफ़ बना सकती हो? नहीं आंटी, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोचना चाहिए भी नहीं तुम्हें। तुम्हें पता है कि रिजल्ट कितना बुरा होगा इसके बाद। सॉरी आंटी, आप जानती हैं मैं आपकी हर बात को तरजीह देती। सारा, तुम ये बातें उनसे कहो जो तुम्हें जानते ना हो, शायद वो तुम्हारी बातों में आ जाए। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे बेटे को आजान के साथ क्यों कंपेयर करती हो? नहीं आंटी, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सलार मेरे शौहर हैं और अजान सिर्फ मेरा माजी है। तो ये माजी को तुम भूल क्यों नहीं पा रही हो? क्यों हर वक्त तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा माजी चलता रहता है? देखो, तुम इस घर में ना सलार की बीवी की हैसियत से हो। तुम मुझे ये बताओ कि तुमने सलार की जिंदगी को कितना बदला है। आंटी वो मुझे अपने करीब ही नहीं आने देते। तुम उसकी बीवी हो, तुम्हें मौका निकालना चाहिए ना। सारा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम और सलार खुश रहो। मेरे बेटे को तुम खुश रखोगी तो तुम्हारा घर बसा रहेगा। मैं ध्यान करूंगी। बस भाभी, बस कर दे, मत रो। अम्मी खाना बन गया, आपको दे दूं? अम्मी, मुझे भूख नहीं है, अपनी पप्पू को खिला दो। भाभी क्या हो गया है? अल्लाह ताला ने सुकून दिया है, तसल्ली दी है तो उसका शुक्र अदा करें। वैसे भी मरीज को संभालने के लिए तीमारदार का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। पप्पा, अम्मी इतना क्यों रो रही है? बेटे बस वही बेटी की संदिली, और क्या। अब फौरन तो दिल से नहीं भुलाया जा सकता ना ये हम। उधर भाई अलग दिल को रोग लगा के बैठे हुए, इसीलिए बस इनका दिल भर आया है। अम्मी ये गलत है। कोई अगर संगदिल बन जाए तो हमें भी अपनी अच्छाई एक तरफ रख देनी चाहिए। ये कहाँ की अक्लमंदी है कि कोई आपको तकलीफ पहुंचाए और आप इसकी मोहब्बत में खुद को अजियतें देते रहे। वैसे भी मैं आज घर जाऊंगी, सारा से उसकी संगदिली पे सवाल जरूर करूंगी। खबरदार
कोई पागलपन करने की जरूरत नहीं है बेटा। वो पहले ही तुमसे खार खाती है और इसकी सास ने उसका दिमाग और खराब कर दिया है। तुम्हारे किसी पागलपन की वजह से लेने के देने पड़ जाएंगे और सुफियान बेचारा किसी नई मुश्किल में फंस जाएगा। ये सोचा है तुमने? हाँ बेटी, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम कमजोर लोग हैं, हम पर बहादुरी सूट नहीं करती। और वैसे भी तुम्हें पता है ना, अगर वक्त अच्छा हो तो बेवकूफ़ी को भी तमगा मिल जाता है और बुरा हो तो जहानत को भी धक्के ही मिलते हैं। आप लोग परेशान ना हो, उस घर में रहकर मैं समझ गई हूँ कि मुझे कैसे बात करनी। लेकिन बेटे, रहना तो तुम ही नहीं है ना उस घर में, मैं तो इसलिए मना कर रही हूँ। पप्पू मैं कह रही हूँ ना, परेशान ना हो। अम्मी ठीक है, मैं ज़रा अब्बू से मिल के आती। आफिया बहुत जज्बाती है, कहीं अपने जज्बातीपन से अपने ही गले में कोई फंदा न डाल ले। सोचती हूँ काश सालार और सुफियान आपस में रिश्तेदार ना होते तो कितना अच्छा हो। मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ भाभी, आप फिक्र ना करें, अल्लाह ताला सब खैर करेगा। रोना तो बंद करें भाभी, बस कर देना। अरे तुम हो? मुझे लगा शायद सारा है। आओ बैठो ना। ओह, तो अब सारा आपकी लाडली हो गई? अरे ऐसा कुछ नहीं है नीता। ऐसा ही आंटी, वरना इस मोहब्बत पर बेसाख्ता सारा का नाम ना लेती हैं। आज दरअसल मैं सारा से ज़रा नाराज़ थी, तो मुझे लगा कि उस सालार की डांट से बचने के लिए मुझे मनाने के लिए आ गई है। सालार से डांट ही ना ले आंटी, जैसे मुझे तो पता ही नहीं है ना कि कैसे वो उसके कदमों में बैठा रहता है। मजाल है जो उसकी मर्जी के खिलाफ एक भी काम हो लेने दे वो। इसी बात का अफसोस है मुझे। सालार उसकी हर बात मानता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो लड़की सालार के अगेंस्ट जाती। यही तो मैं भी सोचती हूँ, जिस तरह वो दिन ब दिन उसकी पसंद नापसंद में ढलता जा रहा है। अगर उसकी जगह मैं होती तो सालार की आंखों के इशारों पे चलती। काश कि तुम होती। अलीना, मुझे सालार की चॉइस पर बहुत अफसोस होता है कि सालार ने तुम जैसी प्यार करने वाली लड़की को छोड़कर एक ऐसी लड़की से शादी कर ली है जो ना सालार से मोहब्बत करती है और ना ही उसमें इंसानियत है। तो क्या सारा सालार से प्यार नहीं करती? मेरा मतलब है कि किस चीज़ की कमी है सालार में? दौलत, शोहरत, इज्जत सब कुछ तो है उसके पास। खूबसूरत है, जहाँ खड़ा हो जाए सबसे अलग नजर आता है। यही तो मैं भी सोचती हूँ कि आखिर मेरे बच्चे में किस चीज़ की कमी है। पता नहीं क्यों वो अजान के साथ सालार को कंपेयर करती। ये अजान कौन है आंटी? सारा का मंगेतर था, लेकिन सालार ने सबसे जंग लड़कर सारा के लिए स्टैंड लिया। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो उस लड़के को भूल ही नहीं पा रही है। अलीना, तुम बहुत अच्छी दोस्त हो सालार की, तुम सालार को समझाओ ना। मैं समझाऊंगी आंटी, और देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा।
सुनो, दही फेंकते हैं। जी। अरे वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है? सारा बीबी खुद बना रही है बीफ स्टेक। इस छोटे से घर की लड़की को ये सब बनाना आता है? जी वो पढ़ी लिखी है। पढ़ी लिखी या हसीन होने का क्या फायदा जब शौहर के दिल से ही उतरी हुई है। खैर, ये बताओ कि ये आजान नामी क्या कैरेक्टर है? अजान साहब उनके कज़न है। पहले उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन फिर सारा बीबी की शादी साहब जी से हो गई। एक और बात बताओ, वो इधर आए तो सारा बीबी ने इन्हें बंदूक से मारने की कोशिश की थी। गुड गुड, तुम्हारा काम है कि इस कैरेक्टर को मरने ना दो। आजान का तड़का अब इन दोनों के बीच लगाती रहना, सही है? वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरी मेहनत का सिला? इतनी लालची क्यों हो तुम? लो जी, ऐसा कौन सा इंसान है जो सिर्फ दुआ के लिए काम करता हो? अब तो माँ भी उस बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से करती है, जिससे आगे जाके उसे मुनाफा आने की उम्मीद हो। मैंने तुम्हारी इस रोज रोज की बकबक से बहुत तंग हूं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारा बहाना लगा दूंगी। सुकून रहेगा ना तुम्हें? काम पे ध्यान दो, हो जाएगा ना, कर लोगी ना? जी तुसी फिक्र ही ना करो, ऐसा कौन सा काम है जो परवीन नहीं कर सकती। देखते हैं। परवीन, तो शौहर के दिल तक जाने के लिए ये रास्ता तलाश किया आपने? रास्ते तो वो तलाश करते हैं जिनकी मंजिल खो जाए। मुझे तो जिंदगी ने खुद बुला के मंजिल सौंपी है। I like the confidence. कॉन्फिडेंस सिर्फ शर्त है बस, असल बात नीयत में होती है। नीयत अच्छी हो, सब कुछ ठीक होता है। वाह वाह वाह, क्या बात। परवीन, लो तुमसे बात करनी है। जी बोले। हाँ बोलो सुफियान, क्या हुआ? सना भाई कह रहे हैं कि सारा ने वहाँ पे हंगामा मचाया हुआ है, तुम प्लीज घर वापस आ जाओ। मतलब सारा के हंगामे मचाने से मेरे जाने का क्या ताल्लुक है? कमान सना, तुम जानती तो हो सारा के मिजाज को। नहीं, मैंने उसके मिजाज का पता लगाना छोड़ दिया है, और वैसे भी अब्बू के वाक़े के बाद मैं उससे जानना नहीं चाहती। सना, तुम्हारा गुस्सा जायज़ है, लेकिन चची जान और सारा को तुमसे कोई काम है, शायद इस वजह से वो बुला रहे हैं। सुफियान, मैं उनकी मुलाजमा हूँ क्या? सना प्लीज चले जाओ। क्या हुआ? अजान भाई, वो सुफियान की कॉल थी, घर जाने का कह रहा है। कह रहा है कि सारा ने बहुत तमाशा किया हुआ है, मुझे जाना होगा। सुफियान सही कह रहा है, तुम्हें घर जाना चाहिए। लेकिन अब्बू अम्मी अकेली पड़ जाएंगी। ऐसे नहीं सोचते सना, मैं हूं ना उनके साथ, तुम जाओ। बल्कि नहीं, अकेले ना जाओ, मैं छोड़ आता हूं तुम। नहीं अजान भाई, मैं चली जाऊंगी। भाई भी कहती हो, और भाई के होते हुए रिक्शे पे जाओगी? अजान भाई, सारा जो कर रही है उसका उसे अल्लाह के सामने तो हिसाब देना ही होगा ना। ऐसे नहीं कहते सना, कोई भी हो, जैसा भी हो, हमेशा दुआ दो। दुआ, क्या पता तुम्हारी दुआ से उसका काम बन जाए। दिल दुखाओ फिर भी दो, तब ही तो दुआ बनती है। ये अपनी तकलीफ के साथ बेहतरीन तिजारत है, वो तिजारत जिसका अजर अल्लाह खुद दे। इससे बेहतर सौदा क्या होगा? इससे बेहतर अजर क्या होगा? आई बात समझ में?
ये मैं अम्मी को बता के आती। अरे अलीना बीबी जी, मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे। फिर मेरे दिमाग ने काम किया और मैंने सारा बीबी को अपने बातों में ऐसे उलझाया कि वो तो चक्कर खा गई। अरे नहीं नहीं, किसी को कोई शक नहीं हुआ। ऊपर से बड़ी बेगम साहिबा ने तो इन्हें डांटा कि परवीन इतनी पुरानी मुलाजमा है, तुम उस पर शक कैसे कर सकती हो। अरे बताती हूँ, आज आपका सितारा बड़ा चमक रहा है। अरे अलीना बीबी जी, अजान साहब आए, अब आप देखें मेरा कमाल। अरे हाँ, मैं एक एक पल की खबर आपको देती रहूंगी। जी, हाथ पैर बचा के काम करूंगी। आप बस दुआ करें कि इनकी अकल पे पर्दे पड़े रहें, वरना काम बड़ा मुश्किल हो जाना है। आप रुके, मैं फाइल लेकर आती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तुम सुफियान के हाथ भिजवा देना। क्यों भाई, जब आप आए तो लेकर जाए ना। वैसे सारा की इस हरकत की मुझे समझ नहीं आई। कौन सी हरकत? यही कि जब हमसे कोई ताल्लुक नहीं तो अब्बू की इंश्योरेंस की फाइल अपने पास क्यों रखी है। बताओ वासी, में इंश्योरेंस याद ही नहीं रही। ऑपरेशन के बाद जब अम्मी ने जिक्र किया तो पप्पू और मुझे याद आया। पहले याद होता तो सालार भाई का ये एहसान कभी ना लेते। मैं लेकर आती हूँ। सना, मेरी मानो तो उससे जाकर बात ना कर। पता नहीं वो किस मूड में होगी, आगे से क्या जवाब देगी, और तुम्हें अपने गुस्से का भी तो पता है। बेहतर यही है कि खाला ही उससे बात कर ले। भाई, उसके मूड की वजह से मैं अब्बू की इंश्योरेंस की फाइल ना लूं? मान लो मेरी बात, ना बात करो उससे। फाइल भी अभी चाहिए, मैं लेकर आती हूँ। सना यार, ये लड़की कभी तो मेरी बात सुन ले। क्या बनना है इसका? सना, अब्बू की फाइल गलती से मेरी चीजों में आ गई थी, लेकिन अभी वाकई नहीं मिल रही। मिल नहीं रही या फिर नीयत खराब हो गई इंश्योरेंस की रकम देखकर? तुम्हारा दिमाग ठीक है? किस तरह के इल्जाम लगा रही हो तुम मुझ पर? वही कह रही हूँ जो देख रही हूँ। जिस तरह अब तक तुम्हारा किरदार खुल के सामने आया है। मुझे फाइल नहीं मिल रही, तुम जा सकती हो। नहीं, आज मैं अपने सवालों के जवाब लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मुझे फाइल मिलेगी तो मैं सुफियान के हाथों भिजवा दूंगी। मुझे बताओ, वीडियो क्यों भेजी थी? क्यों सालार भाई को मना किया था अब्बू की मदद करने से? मुझे लगा था कि अब्बू की इज्जत को चोट आएगी। इज्जत को चोट पहुंचेगी या तुम्हारी लालच ने तुम्हें रोक दिया था? तुमने जो सोचना है तुम सोचो, मेरा तुम्हारी इस सोच से कोई लेना देना नहीं। सिर्फ सोच से? तुम्हारा तो अब हमारी जिंदगी के किसी मामले से कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें ना दौलत और ऐशो आराम ने पागल कर दिया है। रिश्तों को भूल गई हो। अब तुम्हें ना हम जैसे गरीब रिश्तेदारों की कोई जरूरत नहीं है। सारा भाई ने हर चीज तुम्हें प्लेट पे रख के जो दी है। हाँ, तुम्हें पता है, मुझे लगता है कि तुमने वीडियो इसलिए भेजी ताकि अब्बू तुम्हारे घर आने से पहले 10,000 बार सोचे, अब फिर वो इस सदमे से ही मर जाए। सना, चुप हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आई मुझ पे ये इल्जाम लगाने से पहले? दबाओ जाओ मेरे कमरे से। तुम मेरी बहन नहीं, कोई और हो। मेरी बहन ऐसी नहीं थी, नहीं थी। सर, और कुछ चाहिए? नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सब पसंद है? वैसे बड़े कहते थे कि इसे दिल से दिल को राह होना कहते हैं। तुम्हारी वो पहली वाली बात ठीक थी, कुछ फैमिली में नहीं रहना चाहिए। सुफियान को मैंने कहा था कि तुम आ रहे हो, उसी ने ऑर्डर किया है सब कुछ तुम्हारे लिए। आई थिंक उसे पता है तुम्हें क्या पसंद है। तुम्हें पता है कि
इंसान को कभी मौका मिले ना किसी का दिल रखने का, तो उसे रख लेना चाहिए, अच्छा महसूस होता है। दिल रखना छोड़ दिया मैंने, फालतू का नुकसान होता है। अच्छा, मुझे तो सारा पे हैरत होती है, कैसी बेवकूफ़ लड़की है। लॉटरी में मिले तो उसे भी कदर नहीं करती तुम्हारी। हाँ, ये कदर वगैरह सब कुछ बेकार बातें होती। You know I don't believe in love anymore. I just believe in greed. Everyone is greedy. So I don't think about these things anymore. but she doesn't even think about you, not even in greed. It doesn't matter to me. But at least it matters to me. बुरा लगता है मुझे, दुख होता है तुम्हारे लिए। जब तक हुआ करे ना तो मातम मना लिया करो।